आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आमतौर पर पति ये चाहता है कि वो पत्नी से डिवोर्स भी ले ले और पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी भी नहीं देना पड़े और पत्नी के द्वारा जितने भी केसेस लगाए गए हैं वो सारे के सारे केसेस भी खत्म हो जाएं। तो ऐसा भी संभव है और ऐसा हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में होता है। आज हम उन्हीं परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम पहले डाइवोर्स का केस फाइल करें तब ऐसा होगा? तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि अभी रुकिए, पहले परिस्थिति समझ लीजिए, फिर परिस्थिति अगर ऐसी है तो आपको डाइवोर्स का केस पहले फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। और बिना डाइवोर्स के केस फाइल किए ही ऐसा हो सकता है कि आपको डिवोर्स ही मिल जाए, आपको कुछ देना भी नहीं पड़े और जितने भी केसेस आपकी वाइफ ने आपके ऊपर लगाए हैं वो सारे के सारे डिसमिस हो सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इस बात की जांच करें क्या आपकी शादी वैध है या अवैध है। अगर आपकी शादी वैध नहीं है तो ऐसी शादी को शून्य करवाइए, क्योंकि शादी वैध ही नहीं है, या फिर शून्य करवाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आपकी शादी पहले से शून्य है। परिस्थिति समझिएगा, ऐसी परिस्थिति जब बनती है जब आपकी शादी जबरदस्ती कराई गई हो, यानी किसी ने आपको किडनैप कर लिया, शादी करवा दी, गन पॉइंट पे ले गया, शादी करवा दी, आपके किसी परिवार के सदस्य को किडनैप कर लिया, आपकी शादी करवा दी। तो अगर ऐसी जबरदस्ती या आपकी इच्छा ही नहीं थी वहां करने की, फिर भी आपको डरा धमका के परिवार वालों ने शादी करवा दी। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर कहते नहीं हमको वहां करनी नहीं थी, हमारे घर वालों ने जबरन कराई। तो जबरन डरा धमका कर की गई शादी ये वैध नहीं है। अगर आपको पता लग जाता है कि जो मेरी पत्नी है या जो मेरा पति है उसे डरा धमका कर उसके परिवार वालों ने, दूसरे लोगों ने जबरन शादी कराई है, तो आप इस सबूत के साथ कोर्ट जा सकते हैं और ऐसी शादी को शून्य करवा सकते हैं। तो ये शादी वैध नहीं है। दूसरा कारण, धोखे से की गई शादी। कई प्रकार के धोखे हो सकते हैं, इसमें भी कई धोखे होते हैं। जैसे कई तो धोखे की शादी, जैसे कि किसी को कोई बीमारी है, मान लो कि वो थर्ड जेंडर है और उसने कहा नहीं मैं तो आपके लिए परफेक्ट हूं और उसके साथ शादी कर ली, तो ये धोखा हुआ आपके साथ। तो ऐसी शादी भी शून्य हो सकती है धोखे के आधार पर। तो कई प्रकार के धोखे हो सकते हैं। सबसे पहले चेक करिए कि आपकी शादी में, आपके जीवन में कौन सा धोखा आपके पार्टनर के द्वारा दिया गया है, उसके परिवार के द्वारा दिया गया है। तो वो धोखा क्या शादी को शून्य करवा सकता है, शादी खत्म करवा सकता है, शादी को अवैध करार करा सकता है? चेक करिए। नंबर 3, डरा धमकाकर शादी की गई हो तो ऐसी शादी भी अवैध मानी जा सकती है। नंबर 4, नशे की हालत में, आप नशे की हालत में, आपको होश ही नहीं है, आप बेहोश हैं या आप पागल हैं, तो ऐसी स्थिति में, नशा किसी भी प्रकार का हो, आप होश में नहीं है, बेहोश हैं, तो नशे की हालत में विकृत चित्तित हो आप, यानी कि आप पागल हो, आपको होश ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, अगर ऐसी परिस्थिति में आपकी शादी हुई है तो यह भी शादी शून्य हो सकती है। कोर्ट इसे वैध मानने से इनकार कर सकती है। तो आप ये 4 परिस्थितियां समझिए और देखिए क्या आपके केस में लागू होती हैं। तो आपको सीधे डिवोर्स का केस फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, शादी ही आपकी शून्य हो जाएगी। हाँ, कोई गंभीर बीमारी छुपा के, धोखा है, धोखे में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें देखिएगा, हो सकता है कि इस आधार पर आपकी शादी शून्य हो जाए और आपको डिवोर्स फाइल ना करना पड़े और बाकी केसेस के झंझट में ना पड़ना पड़े। यहीं पर सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर 2। दूसरी परिस्थिति में आपका जो जीवन साथी है वो अडल्ट्री में हो तो आप यहाँ पर सीधे डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। अभी तो पहले मैंने कहा था रुकिए अभी मत जाइए डिवोर्स के लिए, तो अभी मैंने रोक दिया, आपको वो सारे 4 कारण बता दिए कि जिन कारणों से आपको डिवोर्स के लिए नहीं जाना, या तो आपकी ऑलरेडी शादी शून्य ही है या आप उसको शादी को शून्य करवा लीजिए। ठीक, शादी खत्म करवा लीजिए। ठीक, तो पहले से खत्म है या करवा लीजिए। अब मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, अब चलते हैं अपन डिवोर्स लेने के लिए। अब पहले डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे। नंबर 2, अब चलते हैं डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। तो अब डाइवोर्स का हम पहले केस फाइल करेंगे तो हमारे पास में अब क्या क्या सबूत होना चाहिए। पहला सबूत, अगर हमारे पास में हमारे जीवन साथी का अडल्ट्री का सबूत हो, ये पति और पत्नी दोनों पर लागू होता है। अगर आपका जीवन साथी अडल्ट्री में है, उसका सबूत है, आप आंख बंद करिए, सीधा डिवोर्स की तरफ चले जाइए, आपको डिवोर्स मिल जाएगा और बाकी केसेस पर भी इस अडल्ट्री का सीधा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, अत्याचार।
किसी भी प्रकार का अत्याचार आपका जीवन साथी आपके साथ करता है तो उस अत्याचार का आपके पास में सबूत होना चाहिए, आप सीधे डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, आपको डिवोर्स मिल जाएगा और बाकी केसेस पर भी ये अत्याचार सीधे अटैक करेगा। नंबर 3, चोरी, घर का रखा हुआ सामान चोरी किया गया हो, कीमती सामान, सोना चांदी चोरी कर दिया, छुपा लिया, तो इन परिस्थितियों में भी आप डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं। नंबर 4, घर में तोड़फोड़ की हो, आपके घर में तोड़फोड़ की है, आपको डराया है, धमकाया है, मारा है, पीटा है, तोड़फोड़ की है, तो इस परिस्थिति में भी आप सबूतों के साथ डिवोर्स की तरफ जा सकते हो। नंबर 5, हत्या का प्रयास आपके जीवन साथी के द्वारा किया गया हो या उसके द्वारा किसी से करवाया गया हो और इसका सबूत आपके पास प्रॉपर है तो आप सीधे डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं और इसी वजह से बाकी केसेस पर भी ये सीधा इफेक्ट डालता है। इसके अलावा नंबर 6, घर पे कब्जा कर रहा हो, तुम लोग घर से बाहर निकलो, आमतौर पर ऐसा पत्नी करती है कि सास ससुर घर से बाहर निकलो, मैं रहूंगी इस घर में पति के साथ, अब बाद में पति से भी कहती तू भी निकल, ये घर मेरा है या मेरे नाम करो घर, तो घर पे कब्जा कर रहे किसी प्रकार से, तो अगर घर पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं तब भी यहां पर आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। नंबर 7, एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड, हमको इतना पैसा दे दो और डिवोर्स दे दो, हमारे नाम घर कर दो, हमारे साथ मायके में जाके रहो, हमारे नाम ये संपत्ति कर दो। अगर इस तरीके से आपसे डिमांड की जाती है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, हमको इतना पैसा दे दो, तो ऐसी स्थिति में भी आप डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपके पास में प्रॉपर सबूत होना चाहिए। नंबर 8, आपका जीवन साथी आपके बारे में झूठ मूठ की चुगली कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, गलत गलत बातें इधर उधर फैला रहा है, तो ये भी एक डिवोर्स का बड़ा ग्राउंड बनता है। नंबर 9, कोई ऐसी असाध्य बीमारी जिसकी वजह से साथ रह पाना संभव ना हो, शरीर गल रहा हो, मुंह से बदबू आ रही हो, शरीर से बदबू आ रही हो, शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं तो आप, या ऐसी बीमारी है कि जो छुआछूत की बीमारी है कि साथ रहने से बीमारी दूसरे में प्रवेश कर सकती है, तो कई इस तरह की बीमारियां होती हैं जिन्हें मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर कोर्ट तय करती है कि डिवोर्स देना कि नहीं देना, तो अगर कोई गंभीर बीमारी है तो आप डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं। और नंबर 10, ऐसी परिस्थिति जहां पर आपके जीवन साथी ने दूसरी शादी कर ली तो आप सीधे डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं और इन परिस्थितियों में आपके जीवन साथी के द्वारा किए गए अन्य केसेस जितने भी होंगे उन पर सीधा प्रभाव इन सबूतों से पड़ेगा जो मैंने आपको 10 ग्राउंड आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बताए। तो मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। कुछ बातें और रहेगी इस लेक्चर के लिए लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही कवर करते हैं, अगले लेक्चर में बाकी चीजें फिर रखेंगे। नमस्कार।